आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला पटियाला के गांव गाजेवास में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। इस घर में 3 सदस्य रहते हैं, एक बहन, उनका ससुर और एक छोटा बेटा। इस बहन के पति का देहांत हो चुका है और अब यह खुद सांस की बीमारी से जूझ रही है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके कारण यह परिवार बेहद कठिन हालात में जीवन बिता रहा है। इनका मकान भी पुराना और जर्जर हो चुका है। छत से पानी टपकता है, दीवारों में दरारें हैं और बरसात के मौसम में कमरों में पानी भर जाता है। ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इनकी सहायता के लिए राशन और आवश्यक वस्तुएं लेकर पहुंची है, ताकि इस परिवार को कुछ राहत मिल सके। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश है, कोई भी परिवार भूखा न सोए, और इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में अन्नपूर्णा मुहिम की टीम दिन रात सेवा में लगी हुई है। दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत गाजेवास, तहसील समाना, जिला पटियाला, पंजाब के अंदर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो शुरू की हुई है। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है, स्लोगन जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। बताना चाहेंगे कि जो असहाय परिवार हैं, मजबूर परिवार हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, संत रामपाल जी महाराज जी जो है इसी मुहिम के तहत जो है उनको अगर राशन सामग्री चाहिए तो राशन पहुँचा रहे हैं, उनका मकान टूटा हुआ है तो मकान बनवा रहे हैं, चिकित्सा की ज़रूरत है तो चिकित्सा भी जो है संत रामपाल जी महाराज उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो गाड़ी है वो यहाँ पे पहले से ही आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं और परिवार के लिए जो राहत सामग्री है, राशन सामग्री है, वो लेकर के आए हैं, वो उन तक जो है पहुँचाएंगे। उस परिवार से बात करेंगे, जानेंगे परिवार का हाल और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम उन तक पहुँची, ये भी जानेंगे। दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो कि परिवार के लिए राशन सामग्री जो है वो लेकर के परिवार के पास जा रहे हैं। परिवार से मिलते हैं, जानते हैं उनका हाल। दर्शकों, इस वक्त जो परिवार ने इस वक्त गाय भैंसे जो बांधते हैं उसके लिए ये बाड़ा है वो आपको दिखाना चाहेंगे। सामने की तरफ, घर के बिल्कुल सामने की तरफ जो है ये बाड़ा है। यहाँ पे परिवार का एक तरफ तो गायें और भैंसें बांधने के लिए जो है छोटा सा जो है बाड़ा बना रखा है, जिसके अंदर की एक गाय जो है इनके पास है और साथ में ही बछड़ा भी है, यहाँ पे ही बांधा हुआ है, खुला है आगे से। और इस तरफ जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ परिवार के जो बाथरूम और टॉयलेट जो हैं इस तरफ बने हुए हैं। जो छत है वो बनी हुई है, ठीक ठाक जो है टॉयलेट और बाथरूम जो हैं ये बने हुए हैं यहाँ पे परिवार के। काफ़ी बिल्कुल सामने की तरफ, घर के बिल्कुल सामने की तरफ जो है परिवार का ये टॉयलेट और बाथरूम है। साथ में ही जैसे गांव में हम देखते हैं कि गायें और भैंस बांधने के लिए जो बाड़ा बनाया जाता है वो इस तरफ है। परिवार का सामने जो घर है वो सामने है और इस तरफ जो है बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा जो है वो इस तरफ है परिवार की। आइए परिवार के पास चलें। दर्शकों, इस वक्त हम परिवार के घर के अंदर आ गए हैं। घर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि ये जो घर है ये परिवार का है। यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है परिवार के घर। जो ये घर है ये मेन परिवार का जो आंगन है इसके अंदर हम आए हुए हैं। देख सकते हैं एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो फ्लैक्स है वो लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ईंटें लगा करके जो है ये दीवार बनाई गई हैं, सूखी ईंटें लगाई गई हैं।
यहाँ पे कोई सीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस ये ईंटें लगा करके जो है वो बनाया गया है। परिवार का जो आंगन है ये मिट्टी का है, मिट्टी लेप करके जो है ये आंगन बनाया गया है। फर्श की कोई वो सुविधा नहीं है यहाँ पे। इस तरफ भी ये जो आंगन है ये भी बिल्कुल आम उसकी तरह है। यहाँ पे कोई अच्छे से सीमेंट वगैरह करके नहीं बनाया गया है। ऊपर आपको दिखाऊंगा कि जो दीवारें हैं वो उनमें भी बहुत सारे क्रैक्स हैं। ये आप देख सकते हैं दीवारों के अंदर जो है क्रैक आ चुके हैं। जो घर है वो बहुत मुश्किल से जो है ये खड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स हैं दीवारों के अंदर। कैमरामैन को कहूँगा एक बारी क्रैक भी दिखाए, वहाँ से कॉर्नर पे उधर भी क्रैक हैं पीछे की तरफ। जो ये सीमेंट है, जगह जगह से सीमेंट भी जो है वो झड़ रहा है। जो मजबूती है घर की वो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्रैक जो है यहाँ पे। ये कभी भी ये जो कैमरामैन को कहूँगा पीछे दिखाएंगे एक बार, यहाँ पे ये क्रैक जो है वो बिल्कुल ही खुला हुआ है। कभी भी ये जो इस तरफ से ये ऊपर का जो ये लोहे का जो गार्डर है ये कभी भी जो है टूट करके गिर सकता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्रैक जो है खुला हुआ है। इसी प्रकार ये भी गार्डर जो है ये भी बड़ी मुश्किल से जो है रुका हुआ है। जो बीम है उसमें बिल्कुल क्रैक आ चुका है, बिल्कुल खस्ता हाल है। अगर यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरह से मैं यहाँ पे देख करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ही खस्ता हालत जो है इस घर की है। रहने के लायक ये घर जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी ये गिर सकता है, किसी का भी नुकसान, जान माल का नुकसान जो है भारी भरकम जो है वो हो सकता है। दर्शकों, ये परिवार का जो है ये एक और कमरा है। इसके अंदर हम ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परिवार का ये जो पहला कमरा है इसके अंदर बिल्कुल ही सारी जगह से जो सीलन है वो आ रही है, क्योंकि बारिश के समय यहाँ पे पानी जो है वो टपकता है। परिवार का बताना है कि पूरे घर के अंदर जो है सीलन है। इस वक्त सीलन की जो स्मेल है वो भी मैं सूंघ रहा हूँ, बिल्कुल मतलब स्मेल आ रही है यहाँ पे, क्योंकि परिवार का यहाँ पे रहना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब बारिश आती है। जगह जगह से मकान जो है टपकता है, बड़ी मुश्किल से परिवार यहाँ पे रह रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो क्रैक जो है ये पूरा ऊपर तक जो है वो क्रैक आया हुआ है। छत के साथ साथ जो है वो पूरा क्रैक है। साइड की जो दीवारें हैं उनमें भी जो क्रैक है वो दिखाई दे रहा है। वाकई में यहाँ पे खड़ना भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो स्मेल जो है सीलन की वो बहुत ज़्यादा है। जो दरवाजे हैं ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी वो क्वालिटी के नहीं हैं, बड़े हल्के हैं और बस सिर्फ ढकने के लिए जो है वो लगा रखे हैं। अब इस वक्त हम दूसरा जो कमरा है परिवार का उसके अंदर हम आए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो क्रैक जो है दीवारों के अंदर, जो मैंने उस तरफ भी आपको दिखाया था, इसी तरह से इसी प्रकार यहाँ पे भी ये क्रैक जो है इस तरफ, मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पे ये क्रैक दिखाएंगे। ये कॉर्नर में क्रैक जो है ये ऊपर तक छत तक गया हुआ है पूरा, और बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा चौड़ा जो क्रैक है वो दिखाई दे रहा है ऊपर। ये कभी भी ये जो मकान है, ये जो छत है कभी भी गिर सकती है। परिवार बता रहा था, आप देख सकते हैं जो पानी बहने के निशान जो है वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे पीछे की तरफ जो है पूरा पानी के बहने के जो निशान हैं वो आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और ये पिछला गेट जो है परिवार का है ये भी ज़्यादा कोई मजबूत नहीं है, हल्का फुल्का सा ये गेट है। आपको दिखाना चाहूँगा ये बहुत ही मतलब नाम मात्र गेट जो है ये लगाया गया है, सिर्फ काम चलाऊ गेट ही है। इधर आपको बाहर दिखाऊँगा दर्शकों कि ये जो दीवार है पूरी, ये कोई बहुत अच्छी चिनाई नहीं करी हुई है। ये मिट्टी की दीवार जो है, इसमें मिट्टी जो है लगा करके इसको आप ये देख सकते हैं, मेरा हाथ जो है पूरा अंदर जा रहा है और ईंटें भी जो हैं वो हिल रही है, देख सकते हैं। मुझे भी इसको हाथ लगाते हुए डर लग रहा है कि अगर कहीं कुछ दिक्कत होगी तो परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल भी अच्छी दीवार नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। सीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगा कहीं पे भी, देख सकते हैं कि उंगली तक जो है अंदर जा रही है यहाँ पे। और ये हालात जो हैं इस परिवार के हैं, जो परिवार यहाँ पे रह रहा है बड़ी मुश्किल से अपना दिनचर्या जो है यहाँ पे निकाल रहा है। और कभी भी कोई भी हादसा जो है परिवार के साथ किसी भी समय हो सकता है। ज़्यादा बारिश हो जाए, जिस तरह से अभी पंजाब के हालात बने हुए थे उसके तहत ज़्यादा बारिश होने पर ये परिवार को जो है मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। आगे हम परिवार से बात करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत हम परिवार से मिलने के लिए आए हुए
हुए हैं, राशन जो है वो आ गया है। अब परिवार से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर जी। बहन जी, परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? 3 जने जी। कौन कौन हैं, थोड़ा सा बताएंगे? एक सौरा, एक बेटा। ये बेटा है आपका, इसकी क्या उम्र है? मेरी उम्र कितनी पता 10 9 दी। 9 साल। हाँ जी। आपका अपना बेटा है? गोद लेता हुआ जी। आपने ये बेटा गोद ले रखा है? 9 साल से ये आपके साथ है। आपके परिवार में आपके पति? हाँ, पति मर के मुक गया जी टिल्ले ते। अच्छा जी। क्या दिक्कत हुई सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ टिल्ले जी क्या बीमारी थी? शुगर थी जी, चामड़ी बद गई थी। कब उनकी मृत्यु कब हुई? इसी साल? हाँ जी, साल च जी। तो आप अपना खर्चा पानी घर का सारा वो कैसे चला रहे हो? सौरा जी अभी मेरा जी, सौरा वो दिंदा करे, मैं भी भाग जाने जीरी चूरी लाना। आपको भी कोई दिक्कत है? हाँ जी। क्या क्या दिक्कत है आपको? आपके शरीर में क्या दिक्कत है? सांस ही है जी मैंने, सांस दो। सांस की प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज वगैरह वो आप कैसे करवा रही हैं फिर? और खाई जाने जी, और ले जाने। यहीं से ही आप मेडिसिन लेके खा रहे हैं? तो कहीं हॉस्पिटल में भी दिखा रहे हैं आप? हाँ जी, लेती थी उत्थे भी, वो कुप्पा जलाया थे जी उन्होंने। कहाँ पे दिखाया था आपने इलाज करने के लिए? पिंड जी भी, पिंड भी लेती आ, उत्थे भी खा दिया और भी लेंदे आ। सरकारी अस्पताल में दिखाया? हाँ जी। तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा आपको? हाँ जी, उधर आराम आ मैंने। अभी क्या हालात है आपकी? कितने कितने साल से ये बीमारी है आपको? छोटी हुंदी नु है जी। छोटे होते से ये बीमारी है आपको? तो सांस की दिक्कत है, सांस चढ़ जाता है? हाँ जी, हाँ वही चढ़ता। तो उसके लिए टेस्ट और दवाइयाँ वगैरह क्या चल रही हैं आपकी? वही जी, बस सांस दी हरी गल को गल जी घुटदा। ठीक है, और जी ठीक है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि परिवार की जो ये मेन मुखिया हैं यही सारा कर रही हैं, क्योंकि जो ये बता रही थी कि इनका एक बेटा है जो इन्होंने गोद ले रखा है। जो इनके पति हैं उनकी इसी साल जनवरी में उनकी मृत्यु हो गई। उनको कुछ बीमारी हो गई थी, उसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये जो बहन जी हैं ये अकेली ही सारा परिवार को देखती हैं। इनके जो ससुर जी हैं वो काफ़ी वृद्ध हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो अभी इस वक्त घर में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, जिस कारण कि इन्हीं पर जो सारा खर्चा करना या सारी खाने पीने का देखना वो इन्हीं के है। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि भी आप फिर किस तरह से जो जैसे आप अपने इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेना है, घर का राशन का है या और अन्य चीज़ें हैं, वो आप फिर किस तरह से कर रहे हो जी? नहीं करते जी, सौरा दे के जाता है तो मेरा माड़ा मोटा मैनू कुछ ਇਹਦਾ डैडी भी दे दिंदा सानू। हाँ जी। बहन जो है वो बता रही थी कि जो इनके ससुर जी हैं वो थोड़ा बहुत जो पैसे हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं उसमें से कुछ थोड़ा बहुत इनको दे देते हैं। बाकी जो ये जो बेटा है जिनसे इन्होंने ये बेटा गोद लिया है वो भी कुछ इनकी मदद जो है वो कर देते हैं। तो बहन जी, आज अभी इस वक्त जो आपने हालात बताए हैं आपके, उस हिसाब से अभी जो आपकी दवाई है उसका आप कैसे कर रही हैं? क्या आप दवाई ले लेती हैं, खरीद लेती हैं? ले लेनी जी आप पियो, पूरी ले लेनी आप तो पियो। उससे कुछ आराम है आपको मेडिसिन से? हाँ जी, आराम आ। ठीक है जी। हाँ जी। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का जो दुख है वो देख करके आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री कह लीजिए, राशन सामग्री हम जिसको कहते हैं, वो राहत और वो राशन सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी है उसकी जानकारी लेते हैं। जो सदस्य आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं उनसे, आइए।
दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो हैं जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार के लिए राशन लेकर के आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी, दीपक दास। दीपक जी, आप परिवार के लिए जो राहत सामग्री है, राशन सामग्री जिसे हम कहते हैं, वो आप लेकर के आए हैं परिवार के पास। ये क्या क्या है इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार के लिए भेजा है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम इस मजबूर परिवार के लिए राशन की सामग्री लेके आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये छोटा परिवार है, तो छोटे परिवार के हिसाब से हम राशन की जो किट है वो लेकर आए हैं। और इस किट में जो अपना जीवन यापन करने के लिए घर में ज़रूरी खाद्य सामग्री होनी चाहिए या राशन होना चाहिए, वो सारा उपलब्ध है। और सारा ये उत्तम और अच्छी क्वालिटी का ये राशन है, जैसा कि अब हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वैसा ही राशन है। और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस किट में टोटल 23 राशन की और खाद्य सामग्री की आइटमें ऐड की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये छोटा परिवार है, 2 सदस्य हैं परिवार के, उनके लिए हमने 15 किलो बढ़िया गेहूँ का आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय, सूखा दूध, 2.5 किलो प्याज। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये दूध संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, सूखा दूध, इसको ये परिवार चाय बनाकर भी यूज़ कर सकता है, दूध के रूप में भी यूज़ कर सकता है। 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू। आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का अचार, कभी सब्जी की व्यवस्था ना बन पाए तो ये परिवार अचार को यूज़ कर सकता है। अच्छी क्वालिटी की चना दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, हरी मूंग की दाल। और आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का दलिया भी इस परिवार के लिए भेजा गया है। टाटा का बढ़िया नमक, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन अच्छी क्वालिटी का, और कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट, सर्फ, कपड़े धोने के लिए छोकरा का बढ़िया साबुन और नंबर 1 नहाने का साबुन। इसके साथ 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल। ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए राहत सामग्री आज भिजवाई है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए जो है ये सामग्री जो है, खाद्य सामग्री, ये भेज दी है। अब कुछ टाइम के बाद जैसे आप समझ सकते हैं कि हम भी राशन लेने के लिए जाते हैं, जैसे घर में समाप्त हो जाता है, तो ये फिर परिवार जो है कैसे दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुँचेगा? अपनी ज़रूरत है जो इनको वो पहुँचाएगा, वो कैसे होगा? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का। इस पे आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के नंबर प्रिंट हैं। जब भी इस परिवार को दोबारा राशन सामग्री की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये परिवार हमें इन नंबरों पे संपर्क करेगा। राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार हमें इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करेगा। और इस परिवार को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की सेवादारों की टीम इनको तुरंत जो ये राशन है इनके घर पर आके ही उपलब्ध करवा कर जाएगी। ये जो कार्ड है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रिंट करवाया है, मैं आज इन बहन जी को ये कार्ड देकर जाऊंगा। और जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा, ये 2 दिन पहले हम इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करेंगे और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा टीम के सेवादार इनको तुरंत इनके घर पर आकर ये सारा राशन देकर जाएंगे। और इनको अन्य भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, वो भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को उपलब्ध करवाई जाएगी। अब मैं इन बहन जी को ये कार्ड देता हूँ ताकि समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर ये नंबरों पे फ़ोन करके हमारे से राशन दोबारा मंगवा सकें। जी जी। देख सकते हैं दर्शकों की पूरा प्रॉपरली जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो कार्ड दिया है, इसके ऊपर प्रॉपरली नंबर जो हैं वो दिए गए हैं। आश्रम के, संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है उसके नंबर दिए गए हैं। जब भी इनको ज़रूरत होएगी, परिवार जो है, बहन जी जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में कॉल करेंगे और जो जिनकी सेवा संत रामपाल जी महाराज जी ने लगा रखी है वो यहाँ पर इस परिवार के पास आके 2 दिन पहले ही, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि राशन ख़त्म होने के 2 दिन पहले ही परिवार के पास जो है राशन वो पहुंच जाना चाहिए। तो दीपक जी ये बता रहे थे कि जो जैसे आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी का, उस हिसाब से 2 दिन पहले ही परिवार के पास राशन जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। सर, जिस तरह से अब ये राशन की बात हो गई है कि राशन जो है संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए जो है राशन के लिए कर दिया है, ये राशन परिवार को कब तक मुहैया करवाया जाएगा? देखिए, जैसे इस परिवार में 3 सदस्य हैं। बहन जी के पति की मृत्यु हो चुकी है, छोटा बच्चा है, इनके बुजुर्ग ससुर जी हैं। अभी इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ना ही इनकी कोई आय का साधन है।
जब तक इस परिवार की आय का साधन नहीं बन जाता, आर्थिक रूप से परिवार सक्षम नहीं हो जाता, बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको लगातार राशन की जो मदद संत रामपाल जी की तरफ से भेजी जाएगी। और राशन के साथ साथ अन्य भी जो ज़रूरी सामान है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। मान लीजिए इनको कभी किसी और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी। सर, जैसे आपने बताया कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। अब रही मकान की बात, क्योंकि मकान जो है हमने अभी अपने दर्शकों को भी बताया है कि बहुत बुरी हालत है मकान की, जगह जगह पर तरेड़ें आ रखी हैं, जो ऊपर की छत है वो गिरने लायक हो चुकी है। तो क्या मकान के लिए भी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए कुछ करेंगे? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों हज़ारों मकान बनवाए हैं ज़रूरतमंद परिवारों के, जिनके मकान गिर चुके थे, जर्जर हालत में थे, खस्ता हालत में थे। तो इसके लिए हम अपनी कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनकी अर्जी लगाएंगे, इनकी प्रार्थना भेजेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आने के बाद, जैसा भी आदेश आएगा, हम इनके मकान का कार्य भी उनका आदेश आने के बाद करवाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दीपक जी जो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो प्रार्थना जो है वो की जाएगी। परिवार के लिए जो राशन सामग्री है वो आ चुकी है, परिवार का जो ये मकान है उसकी खस्ता हालत है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की जाएगी। जो भी आदेश होगा उसके तहत फिर परिवार को जो मदद है राशन सामग्री की या अन्य भी जो मदद है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। बहन जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके पास जो है राशन जो है वो भेज दिया है, तो अब कुछ राहत जो है वो मिलेगी आपको? फ्री दिता जी, फ्री देता है, बिल्कुल फ्री दिया आपको? फ्री दिया जी। हाँ जी। अब राहत भी मिलेगी आपको आगे से, बच्चे के लिए भी आपको जो है खाना जो है घर पे आ रहा है, बच्चे को समय पर खाना दे पाओगे जी? हाँ जी, सब हाँ, बच्चे नु क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, उन्होंने जो आपको ये मदद पहुंचाई है? मेरा धन्यवाद है, केड़ा सौदा दिता सानू। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ठीक है जी। तो ये जो परिवार है ये बता रहे थे, क्योंकि पंजाबी परिवार है, तो ये बता रहे थे कि भी संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए ये जो राशन सामग्री है वो दी है, उसके लिए धन्यवाद जो है वो परिवार दे रहा था। यहाँ पे जो लोकल ये जो गांव है उसके सरपंच जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जो गाँव हैं उनके सरपंच जो हैं वो हैं, उनसे हम थोड़ा सा हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। कृष्ण जी, परिवार की क्या हालत थी जब ये अन्नपूर्णा मुहिम इनके पास पहुंची? इससे पहले परिवार की क्या हालत थी वो थोड़ा सा बताइए। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਿਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਹਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੀ। सर, संत रामपाल जी महाराज ऐदा ही बहुत सारे जो परिवार हैं उनकी मदद कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है परिवारों की, जो मजबूर परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, क्योंकि परिवारों को जो है समय पर जो है राशन मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਮਝਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ।
सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे कि पंजाब के अंदर बाढ़ के हालात हुए थे, हरियाणा में बाढ़ के हालात हुए थे, उस वक्त भी किसानों को जो है बहुत मदद जो है वो पहुंचाई थी, और आज वो किसान जो है वो खुशहाल हो चुके हैं। उसके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੀ, 5-5 ਕਿਲੋ ਫੁੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੇਤਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਾਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। धन्यवाद जी। तो ये थे परिवार के साथ यहाँ पे हमारे पास बने हुए थे। ये गांव के सरपंच हैं। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परिवार की मदद की है, और इसी तरह से बहुत सारे परिवारों की जो है संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। और बाढ़ पीड़ितों की जैसे किसानों की मदद हुई, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आगे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, थोड़ा सा उनसे बात करें। बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीना दासी है। बहन जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुँचाई है, इसी तरह से बहुत सारे मजबूर परिवार हैं, बहुत बड़ा समाज है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? किस तरह से लोगों तक जो है सहायता जो है वो पहुँचा रहे हैं, और कैसे कैसे पहुँचा रहे हैं? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के लिए सबसे पहले शुरुआत की है दहेज मुक्त विवाह से, जो कि सतलोक आश्रम में दहेज मुक्त रमैनी बोला जाता है। तो इस विवाह में बिल्कुल भी दहेज का लेन देन नहीं होता। सिर्फ 16 मिनट में मात्र शादी हो जाती है लड़की लड़की की, बिना दहेज के और बिना किसी आडंबर के। सबसे पहले तो ये संत रामपाल जी के अनुयायी जीने की राह बुक पढ़ के, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा ग्रहण करके उनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सब बाहरी आडंबर हैं और इनसे हमें कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। और इस तरह से हम कई जो समाज में कुरीतियाँ फैली उससे हम बहुत मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि बेटी को बोझ समझा जाता था और भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती थी। तो इससे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई है कि इससे बेटी की शादी पे जो खर्चा होता था वो सारा ही ख़त्म हो गया, और जिससे लड़की को बोझ नहीं समझा जाता, वो बेटी को तो वरदान ही माना जाता है। तो इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत बनाने की जो मुहिम स्टार्ट कर रखी है। संत रामपाल जी के अनुयायी ना तो कोई नशा करते हैं और ना ही नशे में सहयोग देते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा समाज में सुधार है के लिए एक प्रयास है, और जिसके तहत लाखों लोगों ने नशा त्याग कर और अब सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज का और मैं बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रम है, एक नेपाल में है, और वहाँ पे जब भी कोई आश्रम में भंडारा होता है, कोई अखंड पाठ की वाणी का भोग चलता है, तो उनमें एक तो दहेज मुक्त रमैनियाँ भी होती हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाती है, और भंडारा देसी घी का फ्री ऑफ कॉस्ट सबको खिलाया जाता है। और उसके अलावा वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लाखों की गिनती में अब तक हो चुके हैं। और ये नहीं कि एक आश्रम में, सारे आश्रमों में ये व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा नेत्र की चिकित्सा के लिए भी प्रबंध किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो इलाज होता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बहुत सारे अनुयायियों के नेत्र के जो ऑपरेशन होते हैं वो भी करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दंत चिकित्सा के ऊपर भी ध्यान है कि उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जो चिकित्सा प्रोवाइड की है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का एट प्रेजेंट जो अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट हुई है, जिसके तहत परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गरीबों को, जिन असहाय लोगों को, बेसहारा लोगों को खाने के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब चीज़ की व्यवस्था करके दे रहे हैं। और इसके तहत ही आज पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम एक ये मानो तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर पर चल रही है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का जो बाढ़ की स्थिति में जो उनका योगदान रहा है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों स्टेट्स में जो बाढ़ से इतनी भयंकर स्थिति हुई थी, उसके दौरान भी संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तन मन धन से सेवा की है। और अब एट प्रेजेंट हरियाणा में बाढ़ पीड़ित जो गाँव हैं जहाँ पर इतनी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर कितने लाखों की
करोड़ों की पाइपलाइन मोटरें वगैरह दे के और उनको बाढ़ मुक्त किया है। कम से कम 60 के करीब गाँवों को बाढ़ मुक्त कर दिया है और इससे ऊपर अभी भी चल रही है मुहिम। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे कि ये माने कि जब भी कोई आपदा आती है या किसी भी गरीब या किसी असहाय वर्ग के साथ अत्याचार होता है, तो संत रामपाल जी महाराज उनके साथ खड़े हो जाते हैं और अपने अनुयायियों को भी दिशा निर्देश देते हैं कि इनका तन मन धन से सहयोग करो। तो संत रामपाल जी के अनुयायी भी वैसे ही वहाँ डट के खड़े हो जाते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी को जो योगदान है, ये जो कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आज संत रामपाल जी महाराज जी को जो आम जगत लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो उनको एक भगवान के रूप में देखने लग गई हैं और उनके बारे में कहते हैं कि कहीं पे भी नहीं सुनवाई हो रही है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन कर दो, वहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। तो मैं ये कार्य भी हैं। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उनके दिशा निर्देश पे लाखों वृक्षारोपण किए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जो कि पूरे भारतवर्ष में चले हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे वर्ल्ड में नामदान सेंटर हैं, वहाँ पे भी नाम दीक्षा होती है और वहाँ पे भी पूरा प्रयास है कि पूरी मानव समाज को सुखी करने का जो उनका टीचा है उसको पूरा किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो ये थे बहन जी जो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार जो है लोगों की सहायता की है। बताना चाहेंगे कि जैसे हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी तो 24 घंटे के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को जो है वहाँ पे भेज करके वहाँ से बाढ़ का पानी निकालने के लिए करोड़ों की राशि जो है वो लगाई थी। वो सहायता जो है वो उनको प्रदान की गई थी, जैसे पाइपें हैं या मोटरें हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के देख रेख में उनके अनुयायियों के द्वारा जो है वहाँ पर ये कार्य किया गया। बहुत बढ़िया तरह से जो है वहाँ पर लोगों की जो सहायता जो है वो की गई, बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो की गई। आज हरियाणा के 60 गांव जो हैं वो बाढ़ मुक्त जो है वो घोषित हो चुके हैं और उनको जो है ये सहायता जो है वो प्रदान की गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। धन्यवाद। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे पूछेंगे सर, संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में हैं, हम सभी जानते हैं, उसके बाद भी इतनी सारी जो सुविधाएं हैं दी जा रही हैं, परिवारों को जो है राशन सामग्री प्रोवाइड करवाई जा रही है, कई लोगों को जो है मतलब जैसे बाढ़ का पानी आ गया था, बाढ़ पीड़ितों को मदद की गई और भी कई तरह की मुहिमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है जेल के अंदर रह करके कर रहे हैं। वो ये किस तरह से हो रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार हैं धरती पर। जैसे कोई भी मोबाइल अगर टावर की रेंज में है तो वो काम करता है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पर परमात्मा कबीर जी की शबक शक्ति काम कर रही है। संत रामपाल जी जेल में होते हुए अपनी शबक शक्ति से अपने अनुयायियों सेवादारों के द्वारा जितने भी धरती पर कार्य हो रहे हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि जब पूर्ण परमात्मा होता है उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, सब कुछ संभव होता है। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि कबीर साहब जी के पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी शब्द शक्ति से ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो बता रहे थे कि परिवार के लिए और साथ ही साथ लोगों के लिए जो है, चाहे वो किसी भी कहीं पे भी रहते हों, किसी भी समाज के हों, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं सभी के लिए जो है प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्नशील है। उनको हर प्रकार की जो सहायता जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। जिस तरह से आज इस परिवार को जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज राशन सामग्री मिल गई है, राशन सामग्री हमारे सामने है और परिवार जो है उसको जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये तो आपके सामने ही है कि आगे से कोई भी दिक्कत होगी तो परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी से मदद जो है वो प्राप्त करेगा। संत रामपाल जी महाराज जो है सदा ही इस परिवार के साथ हैं। आप देख रहे थे एसए न्यूज़ और संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में हम आपको बता रहे थे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। कैमरामैन विवेक के साथ मैं मोहित कालिया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।